हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से जो आपको टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए कहीं भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू का मैसेज ज़रूर करिएगा। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज बहुत लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मिस कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट जो इस तरीके की वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए अपलोड होंगी तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आ सके। जो सबसे पहली चीज़ है आप लोगों के लिए वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग ये है कि जैसे हम जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम पहले ही घबरा जाते हैं, ठीक है, पहले ही घबरा जाएंगे कि मतलब हमें ये चीज़ नहीं आने वाली है या फिर ये चीज़ बहुत टफ़ है, या फिर अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन या ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये जो चीज़ें बच्चे सोचते हैं ना, इसको बिल्कुल अपने माइंड से स्किप कर दीजिए। अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अगर आप लोग 60 मार्क्स का भी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप ये कॉन्फिडेंस रखिए कि 60 मार्क्स आपके 101% आने ही चाहिए। आई नो हर एक बच्चा इक्वल नहीं होता है, हर एक बच्चा 100% लाने की कैपेसिटी नहीं रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जितना हो रहा है, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, आप उतनी प्रिपरेशन करके जाइए और उतना अपना एग्ज़ाम में 100% दीजिए। इस तरीके से मोटिवेट कीजिए। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए कि उसके 90% आते हैं, हमारे जैसे 40 मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं। इट्स ओके, आपके जितने आते हैं आप उससे थोड़ी सी और तैयारी कर लेंगे, बहुत है उतना, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, ओके। तो इसलिए आप लोग हमेशा अपने आप को एक परफेक्टली सेल्फ मोटिवेट 101% करके रखिए। सेकंड है, आपको एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए या फिर एक अच्छा प्रिपरेशन के लिए आपको एक रूटीन फिक्स करना चाहिए। सेटअप अ रूटीन, एक रूटीन आप बढ़िया से फिक्स करके रखिए कि हमें मॉर्निंग में इतने बजे जगना है, हमें इतने बजे सोना है, हमें इस टाइम ये लंच करना है या इस टाइम हमें ये करना है। एक रूटीन हमेशा फिक्स करके रखिए कि आपको किस टाइम क्या करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक फिक्स रूटीन में ऐड अप करनी है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि आपको एक फिक्स रूटीन बनाना है, साथ ही साथ में आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। थर्ड है आपके मेक अ गुड टाइम टेबल। आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाना है। आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है उसको टाइम थोड़ा कम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। आपके अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हमें नहीं पता है कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है या फिर किस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको ये चीज़ पता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में वीक हैं, किस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। तो आप उस हिसाब से अपना एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाइए। उसमें आप लिख के रखिए कि किस चैप्टर को या किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है और किस सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना है। इसी तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। थर्ड चीज़ क्लियर होगी। फोर्थ पे चलते हैं। स्टे हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन। आपको बढ़िया खाना खाना है, हेल्दी रहना है, टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बढ़िया से खाना खाइए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा यहाँ वहाँ पे घूमने जाइए, कोई अदर एक्टिविटी कर लीजिए। जैसे आप लोग, कई बच्चे होते हैं जैसे लड़के मोस्टली वो खेलने वगैरह को ज़्यादा मानते हैं, आउटर गेम्स को ज़्यादा मानते हैं, तो आप लोग खेल सकते हैं। अपना एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि इस टाइम हमें पढ़ना है, इस टाइम हमें ब्रेक देना है, इस टाइम हमें टीवी देखना है, या फिर कोई पेट वगैरह है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। जो भी आपका सीन है उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए और साथ ही साथ में घर वालों को ये चीज़ बता दीजिए कि हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है अभी। तो लाइक हमारा सर दर्द नहीं होना चाहिए, हमें फीवर वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप बढ़िया से घर का ही खाना खाइए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा एग्ज़ाम टाइम से पहले, बिकॉज जंक फूड्स जो है वो थोड़े रिस्की होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो कुछ टाइम के लिए आप उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, घर का हेल्दी खाना खाइए। घर पे वैसे भी हमारे जो फैमिली है वो जो भी खाना बनाती है उसमें भरपूर न्यूट्रिशन होता है, ओके। द फिफ्थ थिंग इज़ मैनेज अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ को आपको मैनेज करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो लाइक डांसिंग वगैरह को ज़्यादा मानते हैं, या फिर आउटर गेम्स को ज़्यादा मानते हैं, या फिर कोई अदर चीज़ की प्रिपरेशन साथ ही साथ में करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन 12th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम के साथ कर रहे होते हैं, या फिर मतलब जो भी क्लास उनकी चल रही होती है उसके साथ में वो अदर एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपको उसको मैनेज करना है कि आपको कितना टाइम अपने इस क्लास में देना है, कितना टाइम हमें हमारी स्टडी में देना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। हमारे जो मेन पार्ट है हमारी लाइफ में अभी के टाइम पे, जब आप एज अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं
हैं तो आपका मेन काम क्या रहता है, आपकी पढ़ाई। बाकी एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, आई नो, अगर वो डांस वगैरह या फिर कोई अदर हॉबी वाली जो एक्टिविटीज़ है, आई नो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कहती हूँ कि उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ यूज़ कीजिए कि हाँ भाई, अगर हम इतना टाइम हमारी अदर एक्टिविटी को दे रहे हैं, लाइक मानिए कि अगर आप 2 घंटे डांस क्लास में जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि जो आपका जो डांस क्लास में 2 आवर का टाइम यूज़ हुआ है, तो आप अपनी पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं उस 2 आवर के टाइम को मैनेज कर लें। बस ये चीज़ आपको सीखनी है। अदर एक्टिविटीज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अपनी अदर एक्टिविटीज़ के साथ खुद को मैनेज करना है। एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, लेस इंपॉर्टेंस दें, साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को मैनेज करें। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये ध्यान रखना है। बाकी तो आप अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते ही हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। 6th है आपका ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम क्या होता है, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार 2 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 घंटा या फिर 15 मिनट पढ़ाई करके ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो लगातार 1 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं उनके ब्रेन में लोड ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं अभी से बता रही हूँ, लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने के बाद ब्रेक, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। 1 घंटा 1.5 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना आपका इंटरेस्ट है उस टाइम पर पढ़ाई करने का। कई बच्चों का ऐसा होता है कि वो 20 मिनट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको ब्रेक की नीड होती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 मिनट का पढ़ने के बाद ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, 6 मिनट का, 10 मिनट का, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टडी पे। अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 15 मिनट का ब्रेक आराम से ले सकते हैं। अगर आप 20-20 मिनट में ब्रेक लेते हैं तो आप 5 मिनट का ही ब्रेक लीजिए, उससे ज़्यादा ब्रेक मत लीजिए। अगर आप कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं, तब आपको मतलब 20 से 25 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रेक में आप क्या करेंगे, ब्रेक टाइम में या तो आप खाना खाने का टाइम निकालिए, कोई स्नैक खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई एक्टिविटी कर लीजिए, गेम खेल लीजिए, टीवी देख लीजिए। फ़ोन वगैरह के गेम नहीं ना, आउटर गेम्स, बिकॉज फ़ोन के गेम्स जो है वो आपकी ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ाते हैं, उसको रिलीफ नहीं करते हैं। इसलिए कोई कॉमेडी की मूवी देख लीजिए, कोई कॉमेडी सीन देख लीजिए, या फिर आप आउटर गेम्स खेल सकते हैं, या फिर आप अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं। कोई भी अदर एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो उस ब्रेक टाइम में आप कर सकते हैं 5 मिनट में, ठीक है। अब बोलेंगे 5 मिनट में कौन सा कॉमेडी सीन देख लें, छोटा मोटा कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ब्रेक टाइम, क्योंकि ब्रेक टाइम 5 मिनट का अलग रहता है, 20-25 मिनट वाला ब्रेक टाइम अलग रहता है। इसलिए पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। अगर 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करते हैं तो जो 20 से 25 मिनट मिलेंगे उसमें आप आराम से कोई भी कॉमेडी मूवी देख सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि 1 से 1.5 घंटा लगातार पढ़ें, उसके बाद जो है अपना ब्रेक टाइम निकालें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो 5 मिनट वाला जो ब्रेक टाइम है उसमें आप कोई भी एक्टिविटी अपनी चॉइस से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली रियल स्टडी। जो आप खुद से पढ़ते हैं, खुद से समझते हैं, खुद से समझाते हैं खुद को, वो ही स्टडी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टडी होती है। जैसे हम नहीं कहते, लाइक अगर एक टीचर की स्टडी की हम बात करें तो हाँ, टीचर्स क्या करते हैं, कई टीचर्स जो स्टार्टिंग में नए नए जो ज्वाइन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं फिर आपको पढ़ाते हैं, राइट। या फिर किसी अदर टीचर से, जो उनसे बड़े सीनियर टीचर्स हैं, उनसे पूछते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर वो आपको समझाते हैं। तो मतलब 3 प्रोसेस में सीरीज़ जा रही है, वही चीज़ आपके यहाँ पे भी होती है। पहले आप खुद कोई चीज़ पढ़िए, उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप खुद को ही वो चीज़ समझाइए। समझ रहे हैं ना आप। पहले मान लीजिए आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, अगर मैं नॉर्मल मैथ्स की बात करूँ तो आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। सेकंड क्या कीजिए, आप उसको खुद से खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए कि आप ही स्टूडेंट है और आप ही टीचर है, ठीक है, आप अपने आप को समझा रहे हैं। जब आप वो चीज़ करते हैं ना, वो आपकी जो मेंटेलिटी है मेमोरी याद करने की, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी ना कि आप खुद इम्प्रूव समझेंगे अपने आप की मेमोरी को। ये चीज़ मैं बोल नहीं रही हूँ, आप करके देखिए। आई एम श्योर दैट 101% अगर आप खुद से समझ के खुद को समझाते हैं कोई भी चैप्टर, कोई भी मेथड, कोई भी आंसर या कुछ भी, आपको वो चीज़ बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में हद से ज़्यादा याद रहेगी। इसलिए ये मेथड बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने खुद से ये चीज़ बनाई है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, तो वही आपकी रियल स्टडी होगी। ओके, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई को समझा है, और जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंस दी है कि ये चीज़ें अगर मेनली हम ध्यान रखें तो हमारा जो बेसिक एग्जामिनेशन टाइम का जो टेंशन वगैरह रहता है वो बहुत ही लो हो जाता है, और ये जो टाइम टेबल है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग ये टाइम टेबल बनाया है। अगर इसमें आपको और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत लगती है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इतने 8 पॉइंट्स जो हैं वो इनफ है। अब सेल्फ स्टडी से होता क्या है वो देखिए। सेल्फ लर्निंग कैन हेल्प यू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड गेन वैल्यूएबल नॉलेज। देखिए,
इससे क्या होगा, एक तो आपकी लर्निंग स्किल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी, सेकंड क्या होगा, आपको इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा आपके स्किल्स का, और थर्ड क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ती है। वही मैं कह रही हूँ कि आपकी नॉलेज क्या होती है, बढ़ती है। कोई चीज़ आपने पढ़ी, उसके बाद आपने पढ़ने के बाद समझ ली, ठीक है, आपको समझ भी आ गया, आपने पढ़ भी लिया, याद भी कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टाइम बाद ना आप जब उस चीज़ को दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके माइंड से स्किप होने लगेंगे। वो स्किप पता है क्यों होते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ने के बाद किसी और चीज़ में ध्यान लगा लिया। आपने सेल्फली स्टडी तो करी, लेकिन वो रियल स्टडी नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि आपने पहले पढ़ा तो सही, सामने वाले ने क्या समझाया वो आपने पढ़ लिया, या फिर खुद से समझ के पढ़ लिया, वो सब ठीक है, लेकिन आपने खुद को समझाया नहीं। जब आप खुद से पढ़ के खुद को समझाते हैं ना कोई चीज़, या फिर अपने दोस्त को समझा दो, कोई कॉपी लेके गए, किसी अपने दोस्त को बैठा लो, बोलो भाई ये देख मैंने इस तरीके से समझा है, मैं तुझे भी ये प्रोसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझिए, इस तरीके से होता है। जब आप ये चीज़ करते हैं ना एज अ टीचर, आप खुद को एज अ टीचर टीच करते हैं ना, वो लर्निंग जो होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है। वही जो है वो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर देती है। तो ये जो मेथड है ये प्लीज़ आप लोग यूज़ करिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप दैट कि आपका जो पहले का कंडीशन था, लाइक अगर पहले आप 50% ला रहे हैं ना, तो अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं आप, तो 50 से आप डायरेक्टली 70% में पहुँच जाएंगे। इस बात की गारंटी है, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तब। एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन, सेकंड इज स्टेप अप a routine, third is make a good timetable, fourth is stay healthy and balance nutrition, fifth is manage other activities, sixth is break time, seventh is self study is the only important real study, and eighth is self learning can help you develop important skills and gain valuable knowledge. Okay, ये 8 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।